हेलो बच्चों, गुरुकुल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथ में एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। 3.2 में क्या है कि यह जो रेखिक समीकरण है उस रेखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। ग्राफीय विधि के बारे में जान चुके हैं। ग्राफ के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ग्राफ पर जो है इसका सॉल्यूशन हल निकालना है, और जहाँ पर ग्राफ में दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, जैसे मान लें कि कोई ग्राफ में एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन इस तरह से आया, और जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, यह प्रतिच्छेद पॉइंट ही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसी ग्राफ विधि से इसका हल निकालना है। और कैसे होगा? यह चैप्टर बहुत आसान है। यह चैप्टर इतना आसान है कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो यह चैप्टर बहुत ही आसान है, इजी है, और इसी चैप्टर के इजी चैप्टर को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपको भी लगेगा कि इतना आसान चैप्टर कैसे है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है समझिए। फर्स्ट आपका क्वेश्चन कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए गए लड़कियों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको इनकी संख्या निकालने के लिए कह रहा है। कैसे संख्या निकालिएगा यह आपको समझना है। ठीक है, तो जान रहे हैं कि प्रतियोगिता में लड़का और लड़की दोनों हैं, दोनों की संख्या मिला के क्वेश्चन ही कह रहा है कि 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का और लड़की की संख्या मिला करके 10 हैं। तो इसमें मान लेते हैं आपका एक्सरसाइज 3.2 में फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। कहता है कि माना कि लड़कों की संख्या इसका x रख देते हैं और लड़कियों की संख्या बराबर y कर देते हैं। ठीक है, लड़कियों की संख्या बराबर y कर देते हैं। अब कहता है कि 10 विद्यार्थी हैं, मतलब लड़का और लड़की, ये दोनों संख्या को यदि हम जोड़ देते हैं तो वह 10 हो जाते हैं। ये आपका पहला समीकरण हो गया। और दूसरा बात क्या कहता है? दूसरा बात क्वेश्चन में क्या कहता है कि यदि एक लाइन से एक इक्वेशन एगो समीकरण बनता है, दूसरा लाइन से दूसरा समीकरण बनता है, तो कहता है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, माने लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कियों की संख्या मतलब y, लड़कों की संख्या मतलब x, और क्या है 4 अधिक है तो +4 कर दीजिए। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। देखिए कितना आसान से दोनों इक्वेशन निकल गया। अब इसको ग्राफ विधि से हल करने के लिए इसमें क्या करना होगा? ग्राफ विधि से हल करने के लिए इसमें 2-3 सॉल्यूशन निकालना पड़ता है। सॉल्यूशन कैसे होगा? तो इसको एक जो समीकरण है उससे एक अलग हल निकलेगा। x और y का वैल्यू अलग अलग निकालेंगे। x + y = 10 इससे अलग निकालेंगे, और y = x + 4 इससे अलग इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें y इधर देख लीजिए, x + y = 10 इधर पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे कि x = कर लेते हैं कोई भी एगो वैल्यू निकालने के लिए। तो 10 हो गया, ये +y है तो ना के -y हो गया। अब इससे क्या है कि 2 गो वैल्यू फाइंड कर लीजिए, 3, 4, 5 जितना मन है उतना वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें कोई है नहीं, लेकिन 2 कम से कम होना चाहिए। तो चलिए हम लोग 2 को कम से कम ले लेते हैं, और इसका वैल्यू को हम लोग ग्राफ पर फिर दिखा देंगे। पहले तो वैल्यू निकाल लेते हैं x और y का। तो लिख लेते हैं कि जब, हाँ देख लीजिए यहाँ पर y = है, इधर y है, तो y का ही वैल्यू को मानेंगे। इधर इक्वेशन में जो भी समीकरण में रहता है वैल्यू उसी को लिया जाता है। तो इधर y है तो y लेंगे। जब y = कुछ भी ले लीजिए, y = मान के चलिए कि 4 ले लेते हैं, तो x = क्या निकल जाएगा? तो देख लीजिए 10 - y लिखा हुआ है, 10 के तो 10 हो गया, और y का वैल्यू क्या है 10 का 10, और y का वैल्यू कितना रहेगा 4।
तो कितना बचा, 6 बचा। तो x में आप लिए हैं, y में लिए हैं 4, तो y में लिख दीजिए 4। तो x में कितना वैल्यू आ गया, 6 आ गया, तो रख दीजिए 6। दूसरा वैल्यू हम लोग देख लेते हैं एक और, कि जब y इक्वल टू, अब रख देते हैं 5 रख देते हैं, यहाँ y का वैल्यू कितना रख लेते हैं, 5 रख लेते हैं, तो x का वैल्यू क्या आएगा, तो 10 माइनस y है, 10 माइनस y, 10 के 10 हो गया, y का वैल्यू 5 है, घटा देंगे तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ पर हम लोग 5 भर देंगे। देखिए इधर 2 को वैल्यू निकल गया, और भी निकाल सकते हैं 3, 4, 5, जितना वैल्यू निकालना चाहते हैं आप निकाल लीजिए, लेकिन ज़रूरत है आपको 2 को का, 2 ही वैल्यू से आपका माने समीकरण का जो है लाइन खींचा जाएगा। चलिए अब इस साइड में आते हैं, इस साइड में क्या कहता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, तो इसमें भी आपको 2 को वैल्यू निकालना होगा। इसमें y इक्वल टू निकला हुआ है, इसलिए हम लोग उसको नहीं कर रहे हैं, x और y। चलिए इधर देख लेते हैं, तो जब देखिए इसमें आपका x है इधर, तब भी इसमें x मानेंगे। जब x इक्वल टू आप क्या मान लीजिएगा, x इक्वल टू कुछ भी मान लीजिए, x इक्वल टू यदि आप चाहते हैं कि 1 रखें तो 1 रख दीजिए, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x प्लस 4, x का वैल्यू कितना लेना है हमको, 1 लिए हैं, आप प्लस 4 कितना हो जाएगा, दोनों मिला करके 5 हो जाएगा। तो x में 1 रखे तो y में आपका 5 आया। अब एक और वैल्यू ले लीजिए, जब x इक्वल टू आप रख लेते हैं कितना, मान के चलिए x इक्वल टू यदि 6 रख लेते हैं तो 6 रख दीजिए, या आप कुछ और भी वैल्यू ले सकते हैं। x का वैल्यू 6 है तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा मत लीजिए, 2 ले लीजिए। तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, x का वैल्यू हम लोग 2 लिए हैं, तो 2 प्लस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। तो y में मेरा वैल्यू 6 आया और x में वैल्यू 2 रहा। तो देखिए इसमें भी 2 को हल निकल चुका है, x y का वैल्यू निकल चुका है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ग्राफ में जानबे करते हैं कि किस तरह से होता है। ग्राफ में 1 2 इस तरह से ले लेंगे, है ना। इधर वैल्यू जो है 0 से 1 2 3 4 5 इधर ले लेंगे। इधर माइनस में वैल्यू होता है, इधर भी नीचे माइनस में वैल्यू होता है। इधर 1 2 3 यूनिट का, इधर प्लस वैल्यू रहता है। तो यह आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। चलिए यहाँ पर अब क्या देखते हैं से देख लीजिए। तो मेरा जो वैल्यू है उस वैल्यू को पहले देख लीजिए, उस वैल्यू के अनुसार ही हम लोग करेंगे। वैल्यू में क्या है कि x का वैल्यू 6 है, ठीक है, x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है। x का वैल्यू 6 है और y का वैल्यू 4 है। तो पहले हम लोग इसी वैल्यू को बैठा करके, इसी मान को बैठा करके हम लोग यहाँ हल करेंगे। तो x का वैल्यू हम लोग 6 लेंगे और y का वैल्यू 4 लेंगे। चलिए इसी को हम लोग लेते हैं। तो x में हम लोग जानते हैं, ग्राफ में भी आपको बता चुके हैं कि ग्राफ में हमेशा जो वैल्यू होता है वह किस तरह से जाता है। ये देख लीजिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। x का वैल्यू हमेशा या तो ऊपर जाता है और नहीं तो नीचे जाता है। यहाँ भी यदि x का लाइन है, या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। y का वैल्यू या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। y का वैल्यू इधर जाएगा या इधर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैल्यू आपका x और y का जाता है। तो चलिए हम लोग इसी को ग्राफ पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। चलिए तो यहाँ पर आपको देख लीजिए, x का वैल्यू 6 है, तो x का वैल्यू हम लोग देखेंगे यहाँ पर। x का वैल्यू आपका ये 6 है, 6 जो है ऊपर जाएगा। और y का वैल्यू कितना है, 4 है। y का वैल्यू देखिए 6 x का वैल्यू है, y का वैल्यू 4 है, ठीक है। 6 और 4 लेना है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 4, ठीक है। तो चलिए x का वैल्यू 6 आपका यहाँ गया और y का वैल्यू देखिए 4 यहाँ गया, इस पॉइंट पर मिला, ठीक है। x का वैल्यू 4 आपका यहाँ गया है, y का वैल्यू 4 यहाँ पर मिला और x का वैल्यू जो आपका 6 है यह गया इस तरह से, इस पॉइंट पर मिला। तो एक पॉइंट मेरा यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा ये क्या है से देख लेते हैं। वैल्यू 5 और 5 है, 5 और
5 है। तो चलिए इसको ग्राफ पर देखते हैं, x का भी वैल्यू 5 है और y का भी वैल्यू 5 है। तो x का वैल्यू देखिए 5 ऐसे ऊपर गया, y का वैल्यू भी ऐसे 5 गया, और इस तरह से देखते हैं क्या है कि x का वैल्यू 5 यहाँ पर मिला और y का भी वैल्यू 5 यहाँ पर मिला। तो इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है। तो ये एक पॉइंट ही था, एक पॉइंट ही था, यह दोनों पॉइंट को लेकर के एक ग्राफ ऐसे लाइन खींच दिया गया है। यहाँ इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेकर के स्केल से ग्राफ लाइन खींच दिया गया है, और यह लाइन जो है इस तरह से खींचने के बाद आपका इस तरह से आपका रहा। तो यह जो है सीधा लाइन एक खींचा गया, और इसी पर इस समीकरण, इसका जो समीकरण है, समीकरण क्या था, x + y बराबर 10, तो वही लिख दिए हैं x + y बराबर 10, ठीक है, 10 लिखा हुआ है। तो यह आपका एगो समीकरण का लाइन हुआ। अब दूसरा समीकरण हम लोग आते हैं। दूसरा समीकरण में देखिए क्या लिखा हुआ है। दूसरा समीकरण में x बराबर 1 है तो y बराबर 5 है। तो चलिए इसको वैल्यू हम लोग बैठाते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर x बराबर 1 और y बराबर 5। तो देखिए x का वैल्यू यहाँ 1 है और y का वैल्यू 5 यहाँ है। तो इस तरह से यह ऐसे जाएगा और y का वैल्यू 5 इस तरह से आएगा। तो इस पॉइंट पर मिलेगा, ठीक है, एक इधर गया और एक इधर गया। तो इस तरह से दोनों लाइन, दोनों का पॉइंट का जो वैल्यू है यह इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो इसी पॉइंट पर मिलने के चलते एक यह वैल्यू हो गया 1 और 5 का। एक और क्या है देख लेते हैं, एक 2 और 6 है। एक और वैल्यू क्या है, 2 और 6 है। x में 2 है तो y में 6 है। चलिए x में 2 देख लेते हैं कहाँ। तो x में देखिए 2 यहाँ है और y में कितना था, 6 था। तो आप देख लीजिए ग्राफ पर एक बार, x में 2 ऐसे जा रहा है और y में 6 यहाँ जा रहा है। इस पॉइंट पर आपको मिल रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पर दोनों मिल रहे हैं। तो एक पॉइंट यहाँ हुआ, एक पॉइंट यहाँ हुआ। इस दोनों पॉइंट को लेकर के स्ट्रेट खींच देते हैं रेखा। चलिए यह ग्राफ आपका खींचा गया सेकेंड लाइन का भी, ठीक है। तो इस तरह से यह पॉइंट आपका सेकेंड जो पॉइंट था यह x का 2 था तो y का 6 था। और इस तरह से इस पर इक्वेशन लिख देंगे, y = मेरा इक्वेशन देख लीजिए यहाँ है, y = x + 4 है, y = x + 4 है। तो इस पर हम लोग लिख देते हैं y = x + 4। अब यहाँ पर देखिए किस पॉइंट पर यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, इस पॉइंट पर। तो यही पॉइंट जो है इस प्रश्न का उत्तर है। तो देख लीजिए यहाँ से इधर नीचे आइएगा तो क्या दिखाएगा, यहाँ से नीचे आइए, देखिए यहाँ पर 3 दिखा रहा। तो x का वैल्यू आपका क्या निकल गया, 3 निकल गया। और इधर आइए y तरफ देख लीजिए कितना दिखा रहा, 7। तो y = आपका 7 निकल गया। देखिए कितना आसान था। अब इसको क्या है कि इसमें नाम से कह रहा है, खाली x y में नहीं कह रहा, लड़कों और लड़कियों की संख्या निकालें। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लड़कों की संख्या x, और x बराबर हम लोग क्या निकाल चुके, 3। लड़कियों की संख्या क्या है, y, और y बराबर 7 हो गया। यही सवाल का आंसर हो गया। देखिए कितना आसान था। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन के बारे में आते हैं। चलिए देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, इसका भी देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है क्या, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे कि एक पेंसिल का मूल्य मानेंगे, ठीक है। तो आइए फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं कि माना कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मान रहे हैं, 100 रुपया मान लेते हैं।
ठीक है। और एक पेंसिल है और एक कलम का बात हो रहा है, तो एक कलम का मूल्य क्या मान लेते हैं हम लोग, ₹y मान लेते हैं। अब क्या देखते हैं कि एक पेंसिल का दाम ₹100 है तो 2 पेंसिल का ₹2 होगा, 3 पेंसिल का ₹3 होगा, 3x होगा। 1 पेंसिल का ₹100 तो 2 पेंसिल का ₹2x, 3 पेंसिल का ₹3x, 4 पेंसिल का ₹4x और 5 पेंसिल है तो ₹5x। उसी तरह से 7 कलम है तो 7 एक कलम का ₹y तो 2 कलम का ₹2y, 3 कलम का ₹3y, 4 कलम का ₹4y, 5 कलम का ₹5y। इसी तरह से तो 7 कलम है तो ₹7y हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर अब समीकरण निकलने शुरू हो रहा है। तो पहला लाइन से एक समीकरण निकलेगा, दूसरा लाइन से एक समीकरण निकलेगा। तो आते हम लोग पहला लाइन में, 5 पेंसिल है तो ₹5x हो जाएगा, पेंसिल के लिए ₹1, एक का x तो 5 का 5x। और दूसरा है 7 कलम है तो एक कलम का y तो 7 कलम का ₹7y। और दोनों का दाम को यदि हम जोड़ देंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि ₹50 होगा। दोनों का दाम का कॉस्ट क्या होगा, ₹50, ₹50 हो जाएगा। चलिए, ये आपका पहला इक्वेशन हो गया। देखिए कितना आसान से इक्वेशन निकल गया। दूसरा भी देख लेते हैं। जबकि 7 पेंसिल, तो एक पेंसिल का मेरा ₹100 है तो 7 पेंसिल का ₹7x हो जाएगा। फिर कहता 5 कलमों, तो 5 कलम, एक कलम का ₹y है तो 5 कलम का ₹5y हो जाएगा। और दोनों का दाम को जोड़ देने के बाद दोनों का मूल्य जब हो जाता है तो कितना कहता है क्वेश्चन, ₹46 है तो इक्वल टू 46 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यह दोनों इक्वेशन से दो गो पिछला क्वेश्चन की तरह हम लोग फिर बनाएंगे और यह भी बहुत ही आसान है। देखिए कितना आसान से बन जाता है, आप देखिए। तो चलिए इसको हम लोग 2 पार्ट में करते हैं। एक तरफ एक इक्वेशन लिख देंगे और एक तरफ अलग हो जाएगा। तो एक इधर लिख देते हैं 5x + 7y = 50। इधर क्या होगा, 7x + 5y = 46। चलिए ठीक है। तो यह आपका हो गया दोनों साइड में। अब इससे भी हम लोग क्या करेंगे, दो को सॉल्यूशन निकाल लेंगे और इसी का आधार पर हम लोग इसको भी हल कर देंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं। पहले हम लोग इसमें x = निकाल लेंगे। कैसे निकलेगा से देख लीजिए। तो 5x = कर देंगे तो ये तो 50 इधर हो गया, ये प्लस है तो इन्हें जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और जब x = करेंगे तो x के साथ 5 जो है वो 5 वो y में चला जाएगा और इधर 50 - 7y इधर रह गया। यह आपका x = निकल गया। ठीक है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे कि 2 गो वैल्यू x और y के पता कर लेंगे। ठीक है, x के लिए भी और y के लिए भी पता कर लेंगे। अब आते हैं पता कैसे होगा। तो इसमें आप लोग अपने मन से वैल्यू लेना है और इसमें देखिए इधर y है इसलिए y का ही वैल्यू आपको पारा पार बैठाना है, या तो पहले 1 2 3 जो लेना आपको सुविधा के अनुसार ले सकते हैं। तो हम लोग चालू करते हैं। कुछ अपने बल से ऐसा वैल्यू लेना है जिससे इसका वैल्यू जो है बटा में नहीं आ जाए, फ्रैक्शन में नहीं आ जाए। ठीक है, भिन्न में नहीं आ जाए, नहीं तो भिन्न में आ जाएगा तो ग्राफ पर बैठाने में दिक्कत आता है। ठीक है, भिन्न का मतलब हुआ कि कोई ऐसा वैल्यू नहीं लेना है जो जैसे 3/2 आ गया तो ये इसको वैल्यू बैठाने के बाद पॉइंट में दिक्कत आता है। इस तरह का एकदम पूरा रेशनल नंबर होना चाहिए, मैंने पूरा कट जाना चाहिए, एकदम पूरा, जैसे 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। इसी को हम लोग ट्राई करके यहाँ इसमें कोशिश देख रहे हैं क्या है। तो यहाँ y का वैल्यू आपको लेना है, ठीक ना। तो y का वैल्यू हम लोग मान लेते हैं कि 5 ले लेते हैं। ठीक है, 5 ले लेते हैं, तब क्या रिजल्ट आता है। तो x का वैल्यू देखते हैं, यही है 50 - 7y/5। चलिए हो गया। अब इस पर बैठा दीजिए। 50 के तो 50 हो गया, माइनस 7 के भी 7 लिख दिए और y का वैल्यू क्या लेना है, 5 लेना है और नीचे क्या है, 5 है। और आगे बढ़ जाते हैं। 50 हो गया माइनस 7 × 5 क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा और नीचे 5 हो गया। 50 में से 35 घटा दीजिए, 15 बचेगा
अब 5 हो गया, 5 से 15 कट जाएगा, 5 तिहाई 15, 3 बार में कट जाएगा। तो आप y का वैल्यू देखिए 5 लिए थे, y का वैल्यू 5 लिए तो x का वैल्यू क्या निकल गया, 3 निकल गया। अब फिर एक और वैल्यू लेना है, कम से कम 2 को वैल्यू होना चाहिए। तो लिख लीजिए जब y इजकल टू आप ले लेते हैं, अभी 10 ले लेते हैं, 10 लेते हैं y का वैल्यू, तब क्या निकलेगा x का वैल्यू। तो यही फॉर्म पर जाएगा 50 माइनस 7y/5, 50 माने 50 माइनस 7 और y का वैल्यू अभी कितना लेना है 10 और नीचे कितना है 5। और आगे बढ़ते हम लोग देखते हैं क्या होता है, 50 और 10 सत्ते 70 हो जाएगा और नीचे 5 हुआ, तो घटा देंगे तो कितना आएगा -20, 50 में से 70 घटाएंगे -20 और नीचे हो गया 5, 5 चौका 20, 4 -4 आया। तो x का वैल्यू हम लोग लिए थे 10, तो y का वैल्यू निकाले हम लोग -4। देखिए इधर 2 को x और y का भी मान निकल गया। अब हम लोग इस साइड में भी करेंगे, 7x इजकल टू करेंगे तो 46 माइनस 5y, x इजकल टू करेंगे तो x के साथ 7 है नीचे हो जाएगा, 46 माइनस 5y हो गया। अब इसको 2 भाग में कर दीजिए और करके x और y का वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए अब इसमें भी आपका इधर y है तो y का ही आपको वैल्यू लेना है, तो इसमें भी ले लेते हैं, देखते हैं चेक करके। y इजकल टू यदि हम इधर 5 रखते हैं, y इजकल टू क्या रख रहे हैं 5, क्योंकि इधर आपका y ही है, तो y इजकल टू यदि 5 रखते हैं तो x इजकल टू क्या होगा 46 माइनस 5y/7, इसी पर बैठाना है। तो 46 के 46 हो गया, 5 के 5 हो गया, y के वैल्यू कितना जाएगा, तो y का वैल्यू आपका 5 रखे हैं तो 5 रख दीजिए और नीचे 7 हो गया, 46 हो गया, 25 हो गया और नीचे 7 हो गया। 46 में से 25 घटा दीजिए 21 बचेगा और नीचे 7, 17 21, 3 बार में कट गया। तो अब x का वैल्यू देखिए 3 निकल गया और y का वैल्यू 5, तो y का वैल्यू 5 रखे थे तो x का वैल्यू 3 निकल गया। और कुछ लीजिए y का वैल्यू और कुछ चेक करिए, माइनस यदि हम 2 रख रहे, कुछ भी आप रख सकते हैं, खाली सीधा सीधी इस तरह से कट जाना चाहिए। यदि इस तरह से कट रहा है तो आप कोई भी इसका वैल्यू तो इन्फिनिटिव होगा, बहुत अनंत होगा, इसका हजारों लाखों का आंसर हो सकता है इसका वैल्यू, क्योंकि एक इक्वेशन का अनंत वैल्यू होता है x और y का। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं, जब y इजकल टू -2 लेते हैं तो क्या रिजल्ट x में आता है, तो 46 माइनस 5y है /7 है, 46 हो गया -5 और y का वैल्यू कितना लेना है -2 लेना है, ठीक है, और नीचे 7 हो गया। फिर आगे सॉल्व कर देते हैं, 46 माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी के 10 हो जाएगा, ठीक है, और नीचे 7 है, 46 और 10 56 हो जाएगा और नीचे 7 है, 7 8 56, 8 आ गया, कितना हुआ 8, तो यहाँ x का वैल्यू आपका 8 आ गया, ठीक है। अब देखिए यह इसका भी 2 वैल्यू निकल चुका है, इसका भी 2 वैल्यू निकल चुका है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा देते हैं इस वैल्यू को। चलिए हम लोग ग्राफ में वैल्यू ले चुके हैं। अब यहाँ देखिए उसी तरह से बना दिए हैं कि इधर प्लस में है वैल्यू 1 2 3 4 5 6, इधर माइनस में है x का वैल्यू और y एक्सिस पर इन्हें प्लस में वैल्यू 1 2 3 4 इधर है और माइनस में वैल्यू नीचे है, ठीक है। ग्राफ पर इसी तरह से होता ही है, प्लस माइनस किधर होता है से आपको पता हो चुका है, 9th क्लास में भी आप इसके बारे में जान चुके हैं। आइए हम लोग इस वैल्यू को देखते हैं। चलिए पहला पर हम लोग सोचते हैं, पहला है 3 और 4, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू 4 है। तो आइए देखते हैं, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू 4, तो देख लेते हैं। आपका यह ग्राफ है तो x का वैल्यू देखिए यहाँ 3 है और 3 का लाइन इसी पर कहूँ जाएगा और y का वैल्यू 5 है
तो y का वैल्यू देखिए यहाँ 5 यहाँ है, तो 3 ऐसे जाएगा और 5 ऐसे आएगा, इस पॉइंट पर ये दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया इसका 3 और 5 आया। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। एक और पॉइंट देख लेते हैं क्या है। एक और पॉइंट कहता है कि x का वैल्यू चाहिए -4 और y का वैल्यू चाहिए 10। ठीक है, x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू हम लोग कितना लेंगे 10 लेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो x का वैल्यू है आपका -4, तो देखिए -4 आपको इधर दिखा रहा है। ठीक है, और y का वैल्यू जो है 10 आपको यहाँ दिखा रहा है। तो इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर ऐसे जाएगा और इसका ऐसे जाएगा, इस पॉइंट पर यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस पॉइंट पर यहाँ मिल रहा है। -4 का वैल्यू ऐसे गया, 10 का y का वैल्यू 10 यहाँ गया, यहाँ पर मिल गया। तो -4 और 10 यह एक वैल्यू मिल गया। अभी दोनों पॉइंट को मिला करके एक सीधा रेखा खींच दीजिए। चलिए खींचते हैं। चलिए हो गया। इसमें आप चाहिएगा तो कहूँ पर इस समीकरण को दिखा सकते हैं जिसका ये ग्राफ है। तो इसका समीकरण आप देख चुके हैं, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 5x + 7y = 50। तो इसी को हम लोग लिख दे रहे हैं 5x + 7y = 50। एगो लिख दिए इक्वेशन जो था। अब सेकेंड वाला का ये एक और इधर जो है बचा हुआ। चलिए इसका आते हैं। x में 3 है तो y में 5 है, तो इसका तो 3 और 5 का तो यहाँ पहले ही से कर चुके हैं। x में 3 और y में 5। देखिए यही है, एगो पॉइंट तो मेरा यही काम करेगा। एक और पॉइंट क्या है, एक और पॉइंट है x में 8 और y में -2। तो x में 8 कहाँ है, तो x में 8 देखिए यहाँ पर है। x में 8 यहाँ है और y में क्या चाहिए, y में -2 चाहिए। तो y का देखिए x में 8 ही है और y में -2 यहाँ पर है, इस पॉइंट पर मिलेगा। समझ में आ रहा है। x में 8, x में आपका दिया हुआ 8 वैल्यू दिया हुआ, y में -2 है, दोनों इस पॉइंट पर मिलेगा। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को लेते हुए ऐसे खींच दीजिए। हो गया। तो यह जो समीकरण का जो लाइन खींचा है उसको भी इस पर लिख देते हैं। इस पर कहूँ पर 7x + 5y = 46। चलिए हो गया, यहाँ पर लिख दिए। तो देखते हैं कि दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पर काट रहा है। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या दिखा रहा है, देखिए नीचे आ जाइए, अपने पता चल जाएगा 3 आ रहा है। और y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो x का वैल्यू आपका आया, ठीक है, x का वैल्यू जो आया वह आपका 3 आया और y का जो वैल्यू आया वह कितना आया, y का वैल्यू देखिए 5 आया, 5। तो x हम लोग किसको माने थे, देख लीजिए यहाँ ऊपर। अब ऊपर थोड़ा सा आ जाइए। x हम लोग किसको माने थे, पेंसिल को माने थे। पेंसिल का मूल्य x था, कलम का मूल्य y था। तो पेंसिल का मूल्य x का वैल्यू 3 आया है, तो एक पेंसिल का मूल्य 3 रुपया हो जाएगा। और एक कलम का मूल्य y माने थे, y 5 आया है। तो इस तरह से लिख सकते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य आपका x था और x बराबर आ गया 3 रुपया। और एक कलम का मूल्य y था और y बराबर हो गया 5 रुपया। ठीक है, y बराबर कितना हो गया, 5 रुपया। तो यह आपका जो वैल्यू हुआ, यह आपका क्वेश्चन का आंसर। ग्राफ पर हम लोग इसका आंसर निकाल लिए। कितना आसान था देख लिए, बहुत ही आसान है। केवल ग्राफ में डायरेक्शन समझना, दिशा कौन दिशा में कौन लाइन जाएगा यही समझना है। तो चलिए सेकंड को, इसका भी फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन भी हो गया फाइनल। अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट में 2 एक तरह का क्वेश्चन था
अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन है, अब कहता है आगे सेकंड में अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या समपाती है। ठीक है, यही बात आपसे बोल रहा है। तो थोड़ा सा आपको इसमें समझना होगा कि कंडीशन, या कंडीशन क्या है, उस कंडीशन को समझ जाते हैं तो आपको ईजी होगा। तो देखिए बुक में भी आपका दिया हुआ है, आप बुक के माध्यम से भी आप इसको कर सकते हैं। तो बुक में क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है, देख लीजिए, बुक से भी आप ले लीजिएगा। क्या कहता है कि यदि यहाँ पर देखिए, यह आपको सारणी जो 3.4 लिखा हुआ है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहता है यहाँ पर, इधर में यहाँ देखिए आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, उसे कंपेयर करके यहाँ दिखाया है। कहता है कि यदि A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 तो वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा होगा। ठीक है, यह प्रतिच्छेद करने वाली रेखा है, मतलब एक दूसरे को काटने वाला रेखा होगा। दूसरा कहता है यहाँ पर कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो यदि तीनों इक्वल रहेगा, तीनों बराबर होगा, तो वह समपाती रेखाएं होगा। ठीक है, और ऐसी रेखाएं का कहता है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। बहुत से इसका आंसर हो सकता है। आंसर अनेक हल होने का मतलब क्या है कि एक लाइन पर ही दूसरा लाइन यदि होगा, उसी लाइन पर फिर दूसरा लाइन उसी पर जा रहा है, तो उसका अनेक हल होगा ही है। तो ऐसी रेखाएं समपाती होते हैं। तीसरा कहता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, तो वह क्या हो जाएगा, समांतर रेखाएं होंगे। समांतर रेखाएं मतलब दोनों के बीच का दूरी जो है बराबर रहेगा, और कहूँ पर यह लाइन एक दूसरे से कटेगा ही नहीं, तो उसका कोई हल नहीं होगा। तो इस तरह से आपका 3 कंडीशन दिया। ठीक है, यहाँ पर आपका 3 कंडीशन हुआ। तो इसको आपको यहाँ पर बनाना है, चेक करके बताना है कि क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। इसमें पहला क्या कहा, इसको समझ लीजिए। पहला इसमें कह रहा है, दूसरा के लिए पहला, दूसरा जो क्वेश्चन है उसके लिए इसका कुछ रूल समझ लीजिए पहले, है ना, नियम, उस नियम के ही अनुसार आपको बनाना होगा। तो पहला कहता है नियम कि यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, यदि ऐसा आ गया बनाने के बाद, तो वह समझिए कि प्रतिच्छेद करती है, और उसका क्या होता है, हल, मतलब है इसका हल एक है, माने इसका एगो हल निकलेगा, इसमें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, केवल एक हल होगा। ठीक है। दूसरा शर्त कहता है कि यदि A1/A2 बराबर हो B1/B2 बराबर हो C1/C2, ठीक है, ऐसा होगा तो वह समपाती होगा। ठीक है, समपाती रेखाएं हैं, और समपाती जो रेखाएं होते हैं उसके अनेक हल होते हैं। अनेक हल का मतलब क्या है कि जैसे एक लाइन गया और इसी लाइन पर फिर सेकेंड वाला भी लाइन जा रहा है, पहले लाइन गया और दूसरा ग्राफ में यदि देखिएगा तो कि इसी पर दूसर को लाइन जा रहा है, मतलब इसमें सब जगह वैल्यू है, इसलिए इसके अनेक हल होते हैं। ठीक ना। तीसरा आप देखा जाए, तीसरा में क्या कहता है कि A1/A2 फिर बराबर B1/B2, लेकिन C1/C2 जो है बराबर नहीं होना चाहिए। तो यदि ऐसा होगा तो वह समांतर रेखाएं होंगे। समांतर माने पैरेलल। ठीक है, और पैरेलल का क्या होता है, कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। कोई हल नहीं का मतलब एक रेखा ऐसे गया और दूसरा इसी के समांतर जा रहा है, जिसमें दोनों के बीच की दूरी बराबर है,
तो यह लाइन कहूँ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, एक लाइन कहूँ पर जा कर के इस तरह से एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा तो यह इसका हल कहूँ मिलने के बाद नहीं है, इसलिए यह समांतर रेखाएं ऐसा के लिए शर्त है। तो चलिए इसी से संबंधित जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन के लिए इसमें 2-3 शर्त हैं, तो आइए 2-3 शर्त, तीनों शर्त को समझ चुके हैं, अब इससे सवाल समझते हैं कि सवाल क्या है। तो सवाल देख लीजिए। चलिए हो गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन को देख लीजिए। 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। इसके अनुसार हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। पहले समीकरण को, इक्वेशन को लिखते हैं और शर्त समझते हैं कि मेरा कौन शर्त को फॉलो कर रहा है। चलिए इसका पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। 5x - 4y + 8 = 0 हो गया। अगला क्या है, 7x + 6y - 9 = 0, यह दूसरा हो गया समीकरण। अब चलिए इसको शर्त को देखते हैं। पहले तो कहता है कि a1/a2 पता कर लीजिए। तो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। क्लियर है? ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है, ये c2 है। तो पहले देख लेते हैं a1 क्या है। a1 में आपका देख लीजिए 5 है, और a2 में क्या है, 7 है। चलिए अब एक और शर्त देख लेते हैं। अब b1/b2 चेक कर लेते हैं। तो b1 में देख लीजिए -4 है, अब b2 में देख लीजिए यहाँ 6 है। तो क्या देखते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, -2/3। और क्या है, c1/c2 है। c1 का मान कितना है, तो 8 है, c1 का वैल्यू 8 है और c2 का वैल्यू -9 है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर क्या देखते हैं कि पहला जो है दूसरा के बराबर नहीं है। पहला का वैल्यू देखिए 5/7 है और दूसरा का वैल्यू -2/3 है। यहीं पर आपका वैल्यू बराबर नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर हो गया कि a1/a2 जो है बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो यह देख लीजिए कौन शर्त को मान रहा है। देखिए इस पहला शर्त को मान रहा है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो वह प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है, मतलब हुआ इंटरसेक्ट करता है यह। अब आइए इसका दूसरा क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा, 9x + 3y + 12 = 0। और क्या एक इक्वेशन कह रहा है, 18x + 6y + 24 = 0, माने 18x + 6y + 24 = 0 हो गया। अब इसको भी कंपेयर कर लेते हैं, तुलना करके देख लेते हैं क्या होता है। तुलना करने के बाद a/a2, तो इसका क्या है 9 और इधर नीचे क्या है 18, ये 9 है, ये 18 है, 9 है और 18 है, 9 से कट जाएगा, 9 का 9, 9 दूनी के 18, 1/2 आएगा। अब आइए दूसरा क्या कर लीजिए, b1/b2, इसको कंपेयर कर लेते हैं। b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है। b1 का वैल्यू 3 है, b2 का वैल्यू 6 है, तो 3/6, इसको भी कट जाएगा, 3 कम 3, 3 दूनी के 6, 1/2। चलिए इसका भी एगो आ गया। c1/c2 चेक कर लेते हैं। c1/c2, तो c1/c2 में क्या है, तो c1 का वैल्यू 12 है, c2 का वैल्यू 24 है, तो 12, 24 हो गया। ये भी कर दीजिए, 12 कम 12, 12 दूनी के 24, 1/2। क्या हम लोग देखते हैं कि a1/a2 का भी वैल्यू 1/2 है, b1/b2 का वैल्यू भी 1/2 है, c1/c2 का भी वैल्यू 1/2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देखते हैं, यह मिलता है रिजल्ट इसका कि a1/a2 बराबर है b1/b2, ये भी बराबर है c1/c2, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों का वैल्यू 1/2 आ रहा है। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं यह क्या हुआ, जब तीनों बराबर है तो क्या देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नियम सेकंड वाला,
A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, तो क्या होगा? समपाती रेखाएं होगा। क्या उसको बोलेंगे? समपाती रेखाएं बोलेंगे। तो यह हो गया समपाती रेखाएं। हाँ, हो गया। शर्त क्या है यह देख लेना है। चलिए इसी में एक और क्वेश्चन बचा हुआ है। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन कहता है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। चलिए ऐसा आ गया। अब इसको भी तुलना करके देख लेती है, कंपेयर करके। A1/A2 देख लीजिए क्या कहता है। तो A1 में देख लीजिए 6 है और A2 में 2 है, तो 6/2 हो गया। 2 से काट दिए 3 को, 3 दूनी के 6, 3 आ गया। अब इधर आइए B1/B2 भी चेक करके देखते हैं। तो B1 में देख लीजिए -3 है और B2 में देख लीजिए -1 है, तो -3 -1, ये भी माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 हो गया। अब C1/C2 भी चेक कर लीजिए क्या आता है। तो C1 का वैल्यू देख लीजिए 10 है और C2 का वैल्यू 9 है, तो 10/9 हो गया। अब क्या देखते हैं कि यह जो वैल्यू है A1/A2 इसका भी वैल्यू 3 है, B1/B2 इसका भी वैल्यू 3 है और C1/C2 इसका वैल्यू 3 नहीं है, 10/9 है, मतलब ये बराबर नहीं है। दो को तो बराबर है, मतलब A1/A2 ये बराबर है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 जो है इन लोग का बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो देखिए कौन शर्त को फॉलो कर रहा है, देख लीजिए यहाँ देखिए तीसरा शर्त को फॉलो कर रहा है। क्या तीसरा शर्त करता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 है ना, नॉट इक्वल टू C1/C2 बराबर नहीं है। तो उससे रेखा क्या होता है? समांतर रेखाएं होती हैं, और ऐसे रेखाएं का कोई हल नहीं होता है। तो यहाँ पर आपका शर्त के अनुसार जो है समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइन है। यह हो गया इस सवाल का आंसर। तो आपको भी समझ गए कितना इजी था। यह बहुत ही इजी क्वेश्चन था, केवल आपको समझना था कि कैसे होगा। यह बहुत ही आसान इस चैप्टर है, केवल आपको समझना है कि किस तरह से सॉल्व किया जाए बस। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, और सेकंड के बाद अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए थर्ड क्वेश्चन में कहता है, पहले क्वेश्चन हम लोग समझ लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है उसको देख लीजिए। कहता है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नरेखिक समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। पहले बात है कि संगत कब होगा, असंगत कब होगा, यह भी आपको समझना है। तो अभी जो नियम सिखाए थे वही नियम से आपको समझ लेना है। चलिए देख लीजिए, संगत और असंगत दो शब्द आया, संगत और असंगत। तो जो परिच्छेद रेखा होता है वही संगत होता है। यदि यह कंडीशन फॉलो कर दिया A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, या A1/A2 बराबर है B1/B2 बराबर है C1/C2, ऐसा होगा तो यह भी जो है संगत है। दो गो आपका संगत हो गया। यह दोनों कंडीशन पर संगत होता है, क्योंकि ये दोनों का कुछ न कुछ हल है। इसका भी एगो हल निकलेगा, इसका तो बहुत सा हल निकलेगा, लेकिन यह जो नीचे वाला को है उसका एक भी हल नहीं निकलेगा, इसलिए इसको कहा जाता है असंगत। समझ में आ रहा है? जिसका कोई हल ना निकले वह असंगत, और जिसका हल निकले वह हो गया संगत। तो यहाँ पर देखिए दोनों शर्त वालों का हल है, लेकिन नीचे जो शर्त है थर्ड, जो समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं है, इसलिए ये असंगत है। तो ये इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन की तरह ही इसको भी आपको चेक कर देना है। तो ये हम लोग चेक करके देखते हैं।
पहले क्वेश्चन लिख देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम लोग इसको देख मिलाते हैं। तो देखिए संगत कब होगा, असंगत कब होगा, इसको मिला लीजिए। देखिए इसका थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं पहले। 3x + 2y = 5 एगो हो गया। और एक और समीकरण है 2x - 3y = 7। अब इसी को चेक करना है, तो इसी तरह से चेक करिए जैसे दूसरा क्वेश्चन में चेक किए हैं। a1/a2, चलिए a1/a2 यही है, a1 में 3 है और a2 में 2 है, तो 3/2। चलिए अगला देखते हैं b1/b2। b1 में क्या है, 2 है और b2 में -3 है। चलिए ये भी नहीं कटने वाला है। अब c1/c2 चेक कर लेते हैं। c1 में क्या है, 5 है, c1 में 5 है, c2 में 7 है। क्या देखते हैं कि कोई किसी से इक्वल नहीं है, मतलब क्या हो गया, यहीं पर आपको a1/a2 जो है b1/b2 के ही इक्वल नहीं है, क्योंकि a1/a2 में 3/2 है और b1/b2 में 2/-3 है। माने आप कह सकते हैं a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। ठीक है, तो बोलिए ऐसा रहने पर क्या कह सकते हैं, संगत कि असंगत। तो देखिए आपको तुरंत बोला है कि a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2, तो वह संगत होता है। क्या होता है, संगत होता है। इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यह संगत है। ठीक है, एक और इसका सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। इसी पर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है जी, 2x - 3y = 8। अगला क्या है, 4x - 6y = 9। इसका भी चेक कर लीजिए। तो इसका भी a1/a2 चेक करेंगे। तो a1/a2 में क्या है, a1 में आपका देखिए 2 है, a2 में 4 है, तो 2/4 हो गया। 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 निकल गया। b1/b2 है, b1 का मान कितना है, -3 है। देखिए b1 का मान -3 है, b2 का -6 है, तो ये भी माइनस से माइनस कट गया। 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, इसमें भी 1/2 निकल गया। अब c1/c2 चेक कर लीजिए। तो c1/c2 में क्या देखते हैं, c1 में 8 है और c2 में 9 है, तो 8/9 हो गया। तो देखते हैं कि a1/a2 में का भी वैल्यू 1/2 आता है, b1/b2 का भी वैल्यू 1/2 आता है, लेकिन c1/c2 जो है उसका वैल्यू 8/9 माने बराबर नहीं आता है। माने यहाँ शर्त यह आ गया, इसका रिजल्ट में क्या निकला परिणाम कि a1/a2 जो है बराबर है b1/b2, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, c1/c2 के बराबर नहीं है। तब देख लीजिए कौन शर्त इसमें फॉलो किया आपका। तो देख लीजिए यहाँ देखिए तीसरा नियम फॉलो कर रहा है, कर रहा है ना, तीसरा नियम फॉलो। a1/a2 बराबर हो b1/b2 और c1/c2 के बराबर नहीं हो, तो वह समांतर रेखाएं होते हैं, माने असंगत होते हैं। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि यह भी यह असंगत है। क्या है, यह असंगत है। तो चलिए असंगत लिख दिए। अब आइए इसका थर्ड क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इसका 3/2x + 5/3y = 7। एक और क्या है समीकरण, 9x - 10y = 14। यह आपका दूसरा समीकरण है। तो चलिए देखते हैं, इसको भी चेक कर देते हैं। a1/a2 चेक कर देते हैं। a1 में क्या है, 3/2 है, लिख दिए। और a2 का वैल्यू नीचे बैठाएगा, a2 का वैल्यू कितना है, 9 है। 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 1/3 दूनी के 6 आया। चलिए अब b1/b2 चेक कर देते हैं।
B1 का वैल्यू कितना है, तो B1 का वैल्यू देखिए 5/3 है, तो 5/3 लिख दिए। और B2 का वैल्यू क्या है, -10 है, तो नीचे -10 लिख दिए। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 2 हो जाएगा, तो 1/-3 दूनी के 6 हो जाएगा। तो चलिए 6 लिख दिए। अब एक और वैल्यू चेक कर लेते हैं, C1/C2। C1 का वैल्यू देख लीजिए 7 है और C2 का वैल्यू 14 है, तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसका भी वैल्यू 1/2 आया। अब क्या देखते हैं कि A1/A2 का भी वैल्यू 1/6 है, B1/B2 का वैल्यू 1/-6 है, यहाँ भी इक्वल नहीं हो गया, और C1/C2 का वैल्यू 1/2 है, मैंने कोई वैल्यू किसी के इक्वल नहीं आ रहा है। तो आपका जो पहला शर्त है A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, इसका मतलब क्या है, देख लीजिए कौन शर्त फॉलो कर रहा है। सबसे पहला शर्त देखिए फॉलो कर रहा है, A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2, तो वह प्रतिच्छेद करती है, वो संगत होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा कि यह है ना, यह संगत है, यह संगत है। देखिए अब थर्ड क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, सब आसान है, बहुत इजी है, आपको केवल थोड़ा सा देख लेना है कि किस तरह से यह समीकरण पर बैठ रहा है। नहीं तो एक भी क्वेश्चन भास्ट इस चैप्टर में नहीं है, सब क्वेश्चन बहुत इजी है। चलिए 3 गो क्वेश्चन हम लोग थर्ड का पढ़ चुके हैं, अब थर्ड का 4 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्या 4 क्वेश्चन कहता है, 5x - 3y = 11। ठीक है, और एक और क्या है एक समीकरण, -10x + 6y = -22। ठीक है, यही इक्वेशन है। तो चलिए इसी पर हम लोग देखते हैं, समझते हैं। पहले तो तुलना कर देते हैं, A1/A2 बराबर जब करेंगे तब क्या होगा, तो A1/A2 जब करेंगे तो देख लीजिए क्या आता है। तो A1 में आपको देख लीजिए 5 है, A2 में -10 है, 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, -1/2 आया। अब B1/B2 जब करेंगे तो इसको भी देख लेते हैं। तो B1 में देख लीजिए -3 है और B2 में 6 है, तो -3/6, 3 से काट देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, -1/2। अब आ जाइए C1/C2 में आ जाते हैं। तो C1 में 11 है, C2 में -22 है, तो 11/-22 काट सकते हैं, 11 एकम 11, 11 दूनी के 22, तो -1/2 इसमें भी आ गया। तो इसका भी वैल्यू -1/2 आया, इसका भी वैल्यू -1/2 आया, और इसका भी वैल्यू -1/2 आया। मतलब यहाँ क्या हुआ कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों इक्वल है। अब ऐसा होने पर कौन शर्त लागू होता है, देख लीजिए, दूसरा वाला शर्त लागू हो रहा है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यह समपाती रेखाएं होते हैं और ये भी संगत होते हैं, इसलिए यह भी आपका जो शर्त था यह भी हो गया कि यह संगत है। ठीक है, अब इसका एक 3 का लास्ट क्वेश्चन 5 बचा हुआ है, उसको भी देख लीजिए। 4/3x + 2y = 8, एगो समीकरण हो गया। दूसरा देख लीजिए, 2x + 3y = 12। चलिए इसमें भी हम लोग पहले तुलना कर लेते हैं। A1/A2 करेंगे तो A1 में आपको देख लीजिए 4/3 है और A2 में 2 है, तो यहाँ हो गया 4/3 और नीचे हो गया 2। 2 से 4 को 2 से काट दिया, 2 दूनी के 4, तो 2/3 निकल गया। अब B1/B2 है, इसको भी निकाल लीजिए। B1 में देखिए 2 है और B2 में 3 है, तो 2/3। ठीक है, अब C1/C2 निकाल दीजिए। तो C1 में देख लीजिए 8 है, C2 में 12 है, 8 4 से काट दिए, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 2/3 हो गया। तो क्या देखते हैं कि इसमें सब वैल्यू इक्वल है। A1/A2 इसका भी वैल्यू 2/3 है,
B1/B2 इसका भी वैल्यू 2/3 है, C1/C2 इसका भी वैल्यू 2/3 है। तो हम लोग क्या इसका आता है रिजल्ट, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 सब बराबर है। और जब सब बराबर है तो हम क्या होता है इसका शर्त देख लीजिए, यहाँ पर इसका शर्त क्या कहता है देख लीजिए। दूसरा में क्या कहता है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो वह समपाती रेखाएं हैं और ये भी संगत होते हैं। तो चलिए, यह संगत है, हो गया। तो यह थर्ड क्वेश्चन भी आपका जितना था वो सब कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है से देखिए, चलिए फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कहता है, पहले इस क्वेश्चन समझिए कि क्या कहता है। कहता है निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है। अभी तुरंत पढ़ चुके हैं संगत और असंगत। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि यदि संगत होगा तो उसका हल करें। अभी बताए थे कि संगत का कोई ना कोई हल होता है, वह एक वो हल निकले या अनगिनत हल निकले, लेकिन निकलेगा। लेकिन असंगत क्या होता है, समांतर होता है, और समांतर का कोई हल निकलता नहीं है। तो कह रहा है कि यदि संगत है तो उसको ग्राफ पर बना करके हमको दिखाइए। तो पहले तो चेक करना पड़ेगा कि संगत है कि नहीं। तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5 और 2x + 2y = 10। पहले इसको चेक कर लेते हैं कि संगत है या नहीं। तो यदि संगत होंगे तो उसको करेंगे, नहीं संगत होंगे तो नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है 4 का। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है x + y = 5, ठीक है। और एक और इक्वेशन है 2x + 2y = 10, ठीक है। तो इसको चेक कर लीजिए पहले। A1/A2 ऐसे ही चेक किया जाता है। तो इसका A1 में 1 है और A2 में यहाँ 2 है, तो 1/2 हो गया। अब आइए B1/B2 चेक कर लीजिए। B1 में क्या है, 1 है, और B2 में 2 है, तो 1/2 हो गया। C1/C2 चेक कर लीजिए। C1 में देख लीजिए 5 है, C2 में 10 है कि नहीं। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो 5/10 हो गया। 5 से काट दीजिए, 5 × 5, 5 दूनी की 10, 1/2 आ गया। तो हम लोग यहाँ चेक कर क्या निकला रिजल्ट, A1/A2 है, ये भी बराबर है B1/B2, और फिर बराबर है C1/C2। तो बोलिए तीनों बराबर होगा तो क्या होगा, तीनों बराबर रहने पर क्या होता है, तीनों बराबर होने पर हम लोग जानते हैं कि यदि तीनों बराबर हो तो यहाँ पर कहता है कि यदि A1/A2 बराबर हो, B1/B2 बराबर हो C1/C2 तो वह संगत होता है। और संगत होता है मतलब इसका हल होगा। अब अनेक हल है, अनेक हल मतलब एक ही लाइन पर दोनों देखिए जाएगा। चलिए हम लोग ग्राफ में देख लेते हैं कि दोनों एक लाइन पर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। तो लिख देंगे यह संगत है। और संगत का आप 2 गो ग्राफ खींचते हैं। तो 2 गो दोनों इक्वेशन को अलग अलग करते हैं। एक इक्वेशन मेरा x + y = 5 है, तो इसमें x बराबर करेंगे तो 5 हो गया, ये प्लस y है ना आकर के माइनस में आ जाएगा। अब इससे हम लोग 2 गो ग्राफ बनाने के लिए सोचेंगे, 2 गो वैल्यू निकालने के लिए, x के लिए और y के लिए। चलिए x के लिए 2 गो वैल्यू निकालते हैं अपने मन से। देखिए यहाँ 1 रखिएगा तो 5 में से 1 घटाएगा, तो यहाँ हम 1 रखते हैं तो 5 में से 1 घटा देंगे तो 4 हो जाएगा। यदि y का वैल्यू 2 रखते हैं तो y का वैल्यू 2 यहाँ रहेगा, तो 5 में से 2 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और भी वैल्यू आप चाहिएगा तो रख सकते हैं। y का वैल्यू यदि 4 रखते हैं तो 5 में से 4 कम कर देंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। क्या इस तरह से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ये इसकी इधर भी देख लेते हैं क्या आता है।
2x प्लस 2y बराबर 10। इसको हम लोग 2 से भागा दे देते हैं। 2 से भागा दीजिएगा तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 5। क्या किए हैं, 2 से भाग दे दिए हैं, भाग देकर छोटा कर दिए। तो देखिए सेम इक्वेशन आ गया। तो इसका भी वैल्यू यही आ जाएगा। तो x बराबर कर दीजिएगा तो 5 माइनस वाई हो जाएगा। इसका भी 2 को वैल्यू निकाल दीजिए। अब वैल्यू निकालना क्या है, यही रहने दीजिए। वैल्यू यदि कुछ चेंज कर देना है तो चेंज कर दिए। इसमें x का वैल्यू, जैसे इसमें इसमें y का वैल्यू लिए थे ना, y का वैल्यू इसमें 1 लिए थे, एगो वाला वैल्यू रख लेते हैं। इसमें एगो 4 रख लेते हैं। तो 5 में से 4 कम कर देंगे तो 1 बचेगा। और भी वैल्यू रखना है क्या, 5 रख देना है। तो y का वैल्यू यदि 5 रखिएगा तो 5 में से 5 घटा दीजिएगा तो 0 आ जाएगा। 5 में से 5, क्योंकि y का वैल्यू हम देख लीजिए 5 रख दिए हैं, तो 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 आ जाएगा। इससे थोड़ा सा अलग है, नहीं तो दोनों का सेम इक्वेशन है, इसलिए यही होगा। इसलिए दोनों कह रहा है कि एक ही जैसा बनेगा, दोनों का अलग अलग ग्राफ पर नहीं होगा, माने दोनों एक इसमें इंटरसेक्ट नहीं करेगा, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करेगा। तो आइए हम लोग देखते हैं, उसको बनाते हैं। चलिए हम लोग ग्राफ पर इस तरह से वैल्यू ले लिए है। एक एक यूनिट का इधर x एक्सिस पर है, इधर प्लस है, इधर माइनस है, इधर भी y का नीचे माइनस है, तो ऊपर में प्लस वैल्यू है। तो चलिए इसके अनुसार हम लोग देखते हैं कि क्या आंसर आता है, इसी को दिखाना है। ठीक है, तो देखिए क्या आता है। अब आपका है x में, देख लीजिए x में कह रहा है कि 4, तो y में 1, यही है आपका समीकरण। x में 4, तो x में देखिए 4 यहाँ है, x में 4 इस तरह से ऐसे जा रहा है, और y में कह रहा है कि 1 चाहिए, तो y का 1 देखिए यहाँ पर ऐसे जा रहा है। तो ये 4 और यहाँ 1 यहाँ पर इस पॉइंट पर मिलेगा। x का 4 और y का 1 इस पॉइंट पर, तो यहाँ लिख सकते हैं 4,1। दूसरा वैल्यू देखिए, x का कहता है कि 3 और y का कहता है कि 2। तो x का 3 और y का 2, तो x का देखिए 3 और y का 2। x का 3 देखिए, x का 3 यही है, जा रहा है, और y का कह रहा है कि 2, तो 2 यहाँ पर है। तो x का 3 और y का 2 इस पॉइंट पर मिल जाएगा। तो 3,2 हो गया। ठीक है, अभी दोनों पॉइंट को लेकर के हम लोग रेखा खींच देते हैं। चलिए खींच दे रहे हैं। चलिए क्या है रे समीकरण, इसका समीकरण था ये। तो समीकरण तो इसमें भी जान रहे हैं कि x प्लस वाई बराबर 5 था, हो गया। तो एक लाइन का हो गया। दूसरा में भी देख लीजिए वैल्यू इसी तरह का सेम है। दूसरा का भी x का वैल्यू यदि 1 लीजिएगा तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो x का वैल्यू देखते हैं 1 कहाँ जाएगा। x का वैल्यू 1 यहाँ पर है, तो y का वैल्यू 4 देख लीजिए। तो x का वैल्यू 1 और y का वैल्यू 4 देखिए इस पॉइंट पर मिल रहा है। ये पहले ही से आपको लाइन खींचा हुआ है। तो यहाँ हुआ x 1 और 4, और भी कर सकते थे 0, तो यहाँ 5 होगा। देखिए यहाँ x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 5, तो x का वैल्यू देखिए 0 जा रहा है, तो y का वैल्यू 5 इसी पॉइंट पर मिल रहा है। तो सब जो है एक ही लाइन पर जा रहा है। सेकेंड समीकरण भी इसी ग्राफ पर वैल्यू बैठ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वह क्या हो जाते हैं, संगत होते हैं। और इसका क्या होगा, हल करना है। तो हल क्या होगा, x और y का वैल्यू तो निकलेगा नहीं, और x और y का वैल्यू क्या होंगे, अनगिनत होंगे। ठीक है, x और y का वैल्यू क्या होंगे, अनगिनत होंगे, अनेक हल होंगे, अनेक हल है। यही हो गया आंसर। इसका एगो फिक्स हल नहीं है, x का भी बहुत सा वैल्यू है, y का भी वैल्यू बहुत है। तो ये ऐसे हो गए। एक अब सेकेंड देख लीजिए, इसका क्या कहता है, 4 का सेकेंड। तो 4 का सेकेंड के बारे में हम लोग जानते हैं। 4 का सेकेंड
4 का सेकंड क्या कहता है, x माइनस वाई इजकल टू 8, और ये और इक्वेशन क्या है, 3x माइनस 3y बराबर 16। चलिए तो पहले तो कम तुलना कर लीजिए, a1 बाई a2 बना लीजिए। a1 का वैल्यू 1 है और a2 का वैल्यू 3 है, तो 1/3 हो गया। b1 बाई b2 बना लीजिए, तो b1 का वैल्यू कितना है, b1 का वैल्यू -1 है और b2 का वैल्यू -3 है, तो 1/3 हो गया। c1 बाई c2, तो c1 का वैल्यू 8 है, c2 का वैल्यू 16 है, 1/2 आ गया। तो अब क्या देखते हैं इसमें यह देखते हैं कि a1 का वैल्यू, a1 बाई a2 का वैल्यू, या b1 बाई b2 का वैल्यू, या c1 बाई c2 का वैल्यू 1/2 है, इक्वल नहीं है, ये इक्वल कट जाएगा। ठीक है, a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2, b1 बाई b2 का भी वैल्यू 1/2, और लेकिन c1 बाई c2 का वैल्यू 1/3 था। a1 बाई a2 का वैल्यू भी 1/3, b1 b2 का भी वैल्यू 1/3, c1 बाई c2 का भी वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ इक्वल नहीं है। तो जब ऐसा कंडीशन रहता है तब क्या होता है, तो देखिए ऐसा कंडीशन रहने पर a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2, लेकिन c1 बाई c2 के बराबर नहीं हो, तो वह असंगत होता है, और असंगत का सॉल्व नहीं होता, उसका हल ही नहीं निकलेगा। इसलिए यह लिखा जाएगा असंगत है, और असंगत का हल नहीं होता, सोल्यूशन नहीं निकलता है। चलिए अभी ख़त्म हो गया आपका क्वेश्चन। अब आइए थर्ड क्वेश्चन के बारे में। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, तो थर्ड क्वेश्चन जो है आपका इसमें बोल रहा है, से देख लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन के लिए चलिए थर्ड क्वेश्चन आ गया। फोर का थर्ड क्वेश्चन क्या है, 4 का थर्ड क्वेश्चन, 2x प्लस वाई माइनस 6 इजकल टू 0। इधर एक और क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इजकल टू 0। चलिए इसको भी तुलना करके देख लेते हैं, a1 बाई a2। a1 का 2 वैल्यू है, a2 का 4 वैल्यू है, यहाँ 2 है यहाँ 4 है, तो 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 1/2 हो गया। b1 बाई b2 इसका भी वैल्यू चेक कर देते हैं, तो b1 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ 1 है और b2 का वैल्यू यहाँ -2 है, तो इस तरह से 1 बाई -2 हो गया। और c1 और c2 बाई c2 का वैल्यू चेक कर लेते हैं, तो -6 है c1 में और c2 में -4 है। 2 से काट दिया, 2 तिहाई 6, 2 दूनी के 4, 3/2। तो हम लोग को इधर देखने का कोई ज़रूरत नहीं है, यही पता चल गया कि a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 नहीं है, क्योंकि a1 बाई a2 का वैल्यू 1/2 है और b1 बाई b2 का वैल्यू 1/-2 है। इसलिए आप कह सकते हैं कि a1 बाई a2 बराबर नहीं है b1 बाई b2। ठीक है, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम लोग अभी तुरंत शर्त उसका समझ चुके हैं। सबसे पहला जो शर्त है वह शर्त देख लीजिए, किताब में भी दिया हुआ है, a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2, तो वह संगत होता है, और संगत का हल होता है, सॉल्यूशन निकलेगा। तो यह संगत है, और जब संगत है तो इसका हल निकलेगा। तो दोनों इक्वेशन को अब अलग अलग लिखते हैं। इधर है 2x प्लस वाई -6 इजकल टू 0। चलिए अब देखते हैं क्या होता है। यदि y इजकल टू करते हैं तो आपको थोड़ा सा इजी पड़ेगा, तो क्योंकि y में आगे नहीं है, y का झंझट नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग इसमें y इजकल टू निकालते हैं। तो ये देखिए -6 है जो उधर जाने के बाद +6 हो गया, इधर -6 है जो उधर जाने के बाद +6 हो गया, और ये प्लस में 2x है तो उधर जा कर के -2x हो गया। तो चलिए अब मेरा हो चुका है। अब इसमें हम लोग 2 गो हल निकाल देते हैं, x और y के लिए 2 गो वैल्यू पता कर लेते हैं। ठीक है, तो पहले इधर पता कर लेते हैं क्या होता है।
तो चलिए इसी चेक करके बैठा बैठा करके हम लोग वैल्यू देखते हैं। चलिए पहला वैल्यू है जब x इजकल टू, क्योंकि आपका यहाँ x है और जब x है तो x का ही वैल्यू यहाँ बैठेगा। तो x बराबर अब कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, 1 ले लेते हैं। तो y इजकल टू क्या होगा, यहीं पर बैठाना है, 6 - 2x पर ही चेक करना है। 6 - 2 और x का वैल्यू 1, 6 - 2 कितना निकल जाएगा 4। तो x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 4 आ गया। ठीक है, एक और वैल्यू पता कर लेते हैं। जब x इजकल टू क्या है, x इजकल टू कुछ और ले लीजिए, अभी x इजकल टू अभी 2 ले लेते हैं। तो y इजकल टू का आएगा, चलिए इसी पर बैठा दीजिए, 6 - 2x, 6 हो गया माइनस, ठीक है 2 और x का वैल्यू कितना है 2। तो 6 माइनस 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 6 में से 4 घटा देंगे 2। तो x का वैल्यू आप 2 रखे थे तो y का भी वैल्यू 2 आया। इधर देखिए एक तरफ 2 को आ गया हल। अब एक और इधर का बना लेते हैं, 4x - 2y - 4 इजकल टू 0। चलिए इधर भी सॉल्व कर लेते हैं। 4x जब बराबर कर देंगे तो देखो माइनस है, इधर जा रहा है इस साइड में तो प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस है इस साइड गया है प्लस हो जाएगा। जब x करेंगे तो x के साथ 4 है वो y में हो जाएगा तो 2y + 4 हो जाएगा। अब इसी पर आप जो हैं 2 को वैल्यू आप यहाँ भी पता कर लीजिए, x और y का। x के लिए आप देखते हैं हम लोग बैठाते हैं, ऐसा वैल्यू बैठाना है जो पूरा पूरा कम्प्लीटली कट जाए, वैसा वैल्यू लेना है। चलिए तो चेक कर लेते हैं। जब y इजकल टू, देखिए अब इस समीकरण में y है इसलिए y होने के चलते हम लोग y का वैल्यू लेंगे। तो y का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है। तो 2 ले लिए तो x का वैल्यू का आएगा, तो इसी पर बैठा दीजिए 2y + 4/4, ठीक है। अब बैठा देते हैं इसका वैल्यू 2 और y का वैल्यू का बैठाना है 2 बैठाना है + 4/4 हो गया। 2 दूनी के 4 हो जाएगा, प्लस में 4 है, 2 दूनी के 4 और +4 लिख दिए और नीचे 4 हो गया। 8 हो गया, 4 और 4 जोड़ देंगे 8, नीचे 4, 4 से 8 कट जाएगा कितना बार में 2 बार में। तो ये y x का भी वैल्यू 2 निकल गया। अब एक और वैल्यू पता कर लेना है। चलिए चेक करते हैं कि जब y इजकल टू का ले लेते हैं, कुछ और भी वैल्यू अलग ले लीजिए, 4 ले लेते हैं। अभी y का वैल्यू क्या रख रहे हैं 4 रख रहे हैं। तो देखते हैं कि x का वैल्यू क्या निकलता है। तो पहले तो समीकरण लिख दीजिए, बट्टा 4 ही लिख दिए समीकरण जो है पहले हम फर्स्ट भी बनाए थे। 2 के 2 हो गया, y का वैल्यू 4 हो गया और +4 है तो +4 लिख दिया। और नीचे क्या है 4 है तो 4 दूनी के 8 हो गया और +4 है लिख दिए और नीचे 4 हो गया। नीचे कितना है 12 है, 4 हो गया। तो 4 तिहाई 12 3 हो गया, ठीक है। तो इसका भी वैल्यू 3 निकल गया। इस तरह से देखिए इस यहाँ पर भी 2 को वैल्यू निकल गया। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा देंगे। चलिए ग्राफ पर दिखाते हैं कैसे ग्राफ पर हो जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा दे रहे हैं, इसको क्या हो कैसे आएगा हम लोग देखते हैं। चलिए ग्राफ है, चलिए ग्राफ बना लिए थे तो बना हुआ है ग्राफ। ग्राफ में क्या है 0 से इधर जानिए रहे हैं कि पॉजिटिव वैल्यू होगा x का और इधर नेगेटिव वैल्यू होगा। इधर x का माइनस में वैल्यू रहेगा y का और इधर भी y का वैल्यू माइनस में रहेगा। तो अब हम लोग इसको ग्राफ पर चेक करके देखते हैं कि कैसे बैठेगा। चलिए आइए, x में कहता है कि x का वैल्यू 1 होना चाहिए और y का वैल्यू 4 होना चाहिए। तो x का वैल्यू 1 देख लीजिए आपका यहाँ है और इस तरह से ऐसे जाएगा और y का वैल्यू देख लीजिए यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मिल जाएगा। तो x का वैल्यू इधर और y का वैल्यू यहाँ, दोनों आके यहाँ मिल जाएगा। x का वैल्यू इससे गया, y का वैल्यू यहाँ हो गया, मिल गया। तो 1,4 ये वो वैल्यू हो गया। फिर एक और वैल्यू आइए 2 और 2 का, x में भी 2 और y में भी 2। तो ये x में भी देखिए यहाँ 2 है और y में भी देखिए यहाँ 2 है। x में भी यहाँ 2 है
और y में भी यहाँ देखिए 2 है, तो इस पॉइंट पर आपका मिल जाएगा। तो x में भी 2, y में भी 2, ठीक है। x में भी 2 कर दिए और y में भी 2 कर दिए, एक साइड का हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सरल रेखा स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। चलिए यह हो गया। इस पर चाहिएगा तो समीकरण भी लिख सकते हैं। आपका इसका समीकरण क्या था, इसका समीकरण यहाँ देख लिखा हुआ है 2x + y - 6, 2x + y - 6 था। तब चाहिएगा तो इस पर लिख दीजिए जहाँ पर स्पेस हो, 2x + y - 6 = 0। चलिए वो रेखा लिख हो गया। अब एक और आइए, चलिए इधर देखते हैं। दूसरा इक्वेशन का है ये, x में 2 और y में भी 2। तो x में 2 और y में भी 2 पहले ही से पॉइंट दिया हुआ है। x में 2 और y में 2 ये दोनों का पॉइंट दिया हुआ है। और आगे आ जाइए, x में अभी 3 और y में 4 है। x में 3 और y में 4 है, तो x में 3 यह गया और y में 4 आपको इस पॉइंट पर मिला। x में 3 और y में 4, तो यहाँ हो गया 3,4, ठीक है। तो यह पॉइंट और यह पॉइंट दोनों के लिए कॉमन हो गया, दोनों में है, और यह भी पॉइंट हो गया। तो दोनों पॉइंट को मिला करके खींच दीजिए। हो गया। तो इस देखिए कि दोनों लाइन एक दूसरे को इसी पॉइंट पर काट रहा है। इसका भी समीकरण लिख दीजिए। इसका समीकरण आप देख लीजिए, काजे लिखा हुआ है 4x - 2y - 4 = 0। 4x - 2y - 4 = 0 हो गया। अब इसमें क्या देखते हैं कि x = कितना है, तो x देखिए यहाँ पर कटा है पॉइंट, तो x = दिखा रहा है 2, x = दिखा रहा है 2 और y = भी दिखा रहा है 2। तो इधर 2 हो गया और y = 2 हो गया। देखिए कितना आसान था, आंसर आ गया। तो इस तरह से यह सवाल का भी आंसर आपका हो गया क्लियर। तो अब देख लेते हैं हम लोग इसका ये थर्ड क्वेश्चन हम लोग बनाए। ये कौन बनाए थे हम लोग, 4 का थर्ड क्वेश्चन बनाए थे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 4 का 4 क्वेश्चन। तो 4 का 4 क्वेश्चन क्या है, हम लोग उसको भी देखते हैं। 4 का 4 क्वेश्चन क्या कहता है, 2x - 2y - 2 = 0। और एक और है इक्वेशन, क्या लिखा है, 4x - 4y - 5 = 0, यही है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर, तो a1 में देखिए 2 है, a2 में 4 है, 2/4 हो गया। तो कितना आया, 1/2 आ गया। b1/b2, तो कितना है b1/b2, तो b1 का भी वैल्यू देखिए -2 है, b2 का वैल्यू -4 है। तो -2/-4 कट गया 2, तो 1/2 आ गया। अब c1/c2 भी चेक कर लेते हैं। c1 का वैल्यू -2 है और c2 को वैल्यू -5 है, तो माइनस कट गया, 2/5 रह गया। तो यहाँ क्या देखते हैं रिजल्ट कि a1/a2 बराबर c1/c2 बराबर नहीं है, b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। a1/a2 बराबर है b1/b2, क्योंकि दोनों का वैल्यू देखिए 1/2 है और 1/2 है, और c1/c2 का वैल्यू क्या है, 2/5 है। तो इस तरह से बराबर नहीं है। तो ऐसा शर्त को क्या कहा गया है, तो ऐसा शर्त को देखिए यहाँ पर कहा गया है कि यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2, तो वह असंगत होते हैं और उसका कोई हल नहीं होता है, मतलब ग्राफ पर इसका हल बनबे नहीं करेगा। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पर असंगत है, ठीक है। असंगत होने के चलते यह भी आपका नहीं बनने वाला सवाल था। चलिए अब हम लोग 5 क्वेश्चन के बारे में आते हैं। कहता है कि एक आयताकार बाग है, ठीक है। और एक आयताकार बाग के बारे में क्या क्या बोलता है इसे समझ लीजिए
कि क्वेश्चन पहले देख लीजिए समझाने के लिए, तो यहाँ होबे करेगा। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप, परिमाप का मतलब है चारों घेरा, चारों घेरा को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप, और उसका 2 घेरा को जोड़िएगा तो अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएँ, बीमाएँ का मतलब होता है डायमेंशन, माने लंबाई और चौड़ाई अलगे निकालना है। चलिए अच्छा हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन तो आप देख चुके हैं, चलिए आगे आते हैं। तो इसमें लंबाई को हम लोग x मान लेंगे और चौड़ाई को y मान लेंगे। चलिए देखते हैं कि माना कि एक आयताकार बाग है, समझ में आ रहा होगा कि एक आयताकार इस तरह का बाग है जिसका बाग का जी चारों ही लंबाई लंबाई हुआ, ये चौड़ाई चौड़ाई हुआ। तो इसका बारे में ही कह रहा है, अर्ध परिमाप बोला था। अर्ध परिमाप मतलब एक लंबाई को लिया है तो एक चौड़ाई को लिया है, और बस यही है, ये अर्ध परिमाप हुआ। एक लंबाई और एक चौड़ाई दोनों को जोड़ दीजिएगा तो अर्ध परिमाप हो गया। ठीक है, तो अर्ध परिमाप है। अभी चारों को जोड़ दीजिएगा तो परिमाप हो जाएगा। तो चारों को नहीं जोड़ा है, अर्ध परिमाप का है, मतलब 2 गो को जोड़ा है, एगो लंबाई को तो एगो चौड़ाई को। तो पहले लिख लेते हैं, माना कि लंबाई बराबर x मीटर कर लेते हैं और लंबाई बराबर और चौड़ाई बराबर क्या कर लेते हैं y मीटर कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जैसे क्वेश्चन कहा है उसके अनुसार हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन कहा है उसके अनुसार सॉल्यूशन करना है। क्वेश्चन क्या कहा देखिए, तो क्वेश्चन कहा, ठीक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई माने x, लंबाई माने क्या x, चौड़ाई से, चौड़ाई माने क्या y से 4 मीटर अधिक है तो +4 हो गया। देखिए कितना इजी वे से समीकरण निकल गया। कह रहा है कि लंबाई, तो लंबाई हम x लिख दिए, कंपेयर किया जाता है तो बीच में बराबर का चिन्ह दिया जाता है, इक्वल किया जाता है। चौड़ाई से, तो चौड़ाई लिख दिए y से 4 मीटर अधिक है तो +4 कर दिए। यह आपका पहला समीकरण हो गया। फिर आइए एक और लाइन से पढ़ते हैं कि एक आयताकार बाग, अभी बीच वाला बात को छोड़ दीजिए, यहाँ से यहाँ तक है तक के छोड़ दीजिए बात। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप कितना है 36 मीटर है, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, कह रहा है कि एक आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो हम लिख दिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, लिख दिए। अब आइए आयत का परिमाप बराबर आप फॉर्मूला पढ़े होंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यह होता है परिमाप का फॉर्मूला। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, यह हो गया परिमाप। अब अर्ध परिमाप कहा है तो बटा 2 कर दीजिए तो अर्ध परिमाप हो गया। अब बराबर क्या है इधर 36, 2 से 2 काट दीजिए तो लंबाई प्लस चौड़ाई बचा। लंबाई को हम लोग क्या माने हैं x माने हैं, चौड़ाई को क्या माने हैं y माने हैं, और इधर क्या हो गया 36 वैल्यू हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा इक्वेशन समीकरण आ गया। अभी दोनों समीकरण पर आपको ग्राफ पर दिखाने के लिए नहीं कह रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग ग्राफ वाला चैप्टर में पढ़ रहे हैं तो इसको ग्राफीय विधि से ही हल कर देंगे। हल करने का भी इस चैप्टर में आपको 4 तरह का मेथड पढ़ाना है, पढ़िएगा आप इस मेथड में। तो आप उस मेथड को पढ़ने के लिए अभी तो ग्राफीय विधि पढ़ रहे हैं, इसके बाद और भी 3 तरह के मेथड और पढ़िएगा जो आगे जा कर के आपको एक्सरसाइज में मिलेगा। तो बाग की भी है तो इसका दोनों से पहले हम लोग निकाल लेते हैं हल। पहले एगो इधर आते हैं, पहला मेरा जो पहला इक्वेशन है इसको ले लेते हैं, x बराबर y+4, x बराबर y+4। तो x इक्वल टू निकला हुआ है, इसलिए इसको हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर y का वैल्यू मानना है, ये आपको बहुत सिंपल है इसलिए डायरेक्ट कर दे रहे हैं इसको। y का वैल्यू यदि हम 1 ले लेते हैं, y का वैल्यू 1 ले लेते हैं, 1 में 4 जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा। यदि y का वैल्यू हम 2 ले लेते हैं, y का वैल्यू तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। चलिए इधर आपको बिना सॉल्यूशन के इसी सिंपली बन गया। अब इधर आ जाइए,
x प्लस वाई इजकल टू 36 है, इसमें भी x इजकल टू करेंगे तो 36 और प्लस है तो यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस। इसका भी चाहिएगा तो डायरेक्ट आपका वैल्यू निकल सकता है, क्योंकि इसमें भी बाई नहीं है और उतना मल्टीपल करने वाला बात नहीं है। तो चलिए इसमें तो लेकिन थोड़ा सा वैल्यू बड़ा बड़ा वैल्यू लेना होगा। रीजन आप समझ रहे हैं कि बड़ा 36 है, बड़ा वैल्यू है, इसलिए लेना होगा। तो वाई में वैल्यू में हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 16 ले लेते हैं, 16। तो 16 क्या है, 36 में से 16 घटाई, वाई का वैल्यू क्या है 16 है, तो 36 में से 16 घटा दीजिएगा तो 20 बच जाएगा। और यदि यहाँ 20 ले लेते हैं तो 36 में से वाई का वैल्यू अभी 20 लिए हैं, तो 36 में से 20 घटा दीजिए तो 16 आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू हम लिए हैं, ठीक है। तो आइए ऐसे भी कर सकते हैं, इधर भी थोड़ा सा वैल्यू बड़ा बड़ा लेते तो हो जाता, क्योंकि इधर छोटा है, इधर छोटा ले लेते हैं तो बहुत सा होगा। थोड़ा सा ही वैल्यू को हम लोग और बढ़ा दे क्या, एक और वैल्यू निकाल करके थोड़ा सा बड़ा बड़ा ले लेते हैं। जो इधर देखते हैं कि 4 के मल्टीपल में है, इधरों 4 के मल्टीपल में ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी पड़ेगा ग्राफ पर दिखाने में। तो y का वैल्यू हम लोग लिए थे 1, तो अब हम लोग और बढ़ा देते हैं कि 4 ले लेते हैं, तो 4 और 4 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। y का वैल्यू यदि मान लीजिए कि 8 ले लेते हैं, तो यहाँ y का वैल्यू जो है आप 8 ले लेते हैं, तो 8 और 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो आप इस तरह से ही देखिए, इसका 4 के मल्टीपल में है, तो हम लोग ग्राफ पर जो है 4 के मल्टीपल में लेंगे वैल्यू, और इससे हम लोग को ईजी पड़ेगा सॉल्व करने में। तो आइए देखते हैं इसका ग्राफ पर कैसे होगा रिप्रेजेंट। चलिए यह ग्राफ हो गया, 4 का वैल्यू लिया हुआ है और इसी को हम लोग अब समझेंगे। चलिए अब देख लीजिए, इसको हम लोग समझते हैं क्या होगा। तो यहाँ देखिए चर का वैल्यू का लिए हैं, 4 का यूनिट लिए हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, इधर भी लिए हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, -4, -8, -12, -16, -4, इधर भी x एक्सिस में नेगेटिव वैल्यू माइनस में लिए हैं, -4, -8, -12, -16। चलिए अब इसको हम लोग देख रहे हैं, पहला समीकरण के लिए आते हैं। पहला समीकरण में क्या देख रहे हैं, पहला समीकरण में आप देख रहे हैं कि x का वैल्यू 8 है तो y का वैल्यू 4 है, ठीक है। तो x का वैल्यू 8 देख लीजिए यहाँ है, और y का वैल्यू 4 यहाँ है। तो ये 8 और 4 ये दोनों इस पॉइंट पर मिल जा रहा है, तो 8 को और 4 ये हो गया। अब x का वैल्यू देखिए यहाँ 12 है और y का वैल्यू 8 है, तो x का वैल्यू 12 आपका ये है और y का वैल्यू 8 इस पॉइंट पर मिल जा रहा है। तो इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू हो गया 12,8, ठीक है। ये दूसरा वैल्यू भी हो गया। अब इसको ग्राफ पर हम लोग खींच देते हैं। चलिए हो गया, चलिए ये ग्राफ खींचा गया। एगो चाहिएगा तो कहूँ समीकरण भी लिख सकते हैं इसका। क्या था ये समीकरण, x प्लस वाई बराबर कितना था, पहला जो इक्वेशन था और x बराबर वाई प्लस 4 आया था, सॉरी x बराबर वाई प्लस 4 यही आया था। तो चलिए लिख दिए इसको। अब दूसरा का आइए, इस साइड में आइए, इधर में क्या देखते हैं कि x इक्वल टू 20 है, 20 है, तो y इक्वल टू 16 है। तो x में देखिए 20 ही है, तो y में 16 देखिए ही है, इस पॉइंट पर देखिए यहाँ पर मिल रहा है। x इक्वल टू 20 तो y इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू 20 ऐसे जा रहा है, y इक्वल टू 16 ऐसे आ रहा है, ठीक है। x इक्वल टू 20 ऐसे जा रहा है और y इक्वल टू 16 ऐसे आ रहा है, इस पॉइंट पर मिल रहा है। तो यहाँ हो गया आपका 20,16। अब इधर आइए, 16,20, ठीक है। x में 16 y में 20, तो x में देखिए 16 ऐसे जा रहा है और y में 20 ऐसे जा रहा है, तो आपको इस पॉइंट पर मिल रहा है, x में 16 और y में 20। तो क्या करें, 16,20।
x में 16 तो y में कितना हो गया 20 हो गया, तो 16, 20 हो गया। अब इसको हम लोग मिला देते हैं। तो इसका समीकरण क्या था देख लीजिए। तो यह सवाल का समीकरण था सेकेंड वाला का x + y = 36, माने इसको लिख दीजिए x + y = 36। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इसमें क्या निकला, x का वैल्यू आपको निकल गया कहाँ, देखिए यहाँ पर कटा है, यह ग्राफ में इस पॉइंट पर कटा, तो इस पॉइंट पर नीचे क्या है 20 है और इधर क्या है 16 है। तो x = 20 हो गया, y = 16 हो गया। तो x हम लोग क्या माने थे, x जो है क्वेश्चन में क्या माने थे, तो x देखिए लिखे थे लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, इसलिए इस सवाल का आंसर हो गया लंबाई बराबर x बराबर 20 मीटर, ठीक है, और चौड़ाई y बराबर 16 मीटर हो गया। तो यह भी आपका 5 क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग 6 क्वेश्चन को देखते हैं क्या है से। 6 क्वेश्चन क्या कहता है उस पर हम लोग समझेंगे। तो 6 क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। सिक्स क्वेश्चन देख लीजिए, आ गया। 6 क्वेश्चन कहता है कि एक रेखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, सेकेंड समांतर रेखाएं हों और तीसरा संपाती रेखाएं हों। चलिए, तो संपाती तो जानते करते हैं, तो 3 कंडीशन है। देखिए यही कहता है कि इस तरह का हमको चाहिए कि एक ऐसा, पहला आपको क्वेश्चन में कहा था कौन सी, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं कब होगा, जब a1/a2 का वैल्यू b1/b2 के वैल्यू के बराबर नहीं हो। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है इसका, पहला उसका शर्त है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो। तो प्रतिच्छेदी करती रेखाएं हो का मतलब क्या हुआ कि आपको इसमें a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2। इस शर्त को मान लेता है तो हो जाएगा प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो समीकरण पहला इसका है क्या से चेक कर लेते हैं। पहले पहला समीकरण है आपका 2x + 3y - 8 = 0। और एक और समीकरण लिखना है। एक समीकरण हो गया और एक समीकरण कह रहा कि आप लिखिए। तो ऐसा लिखना है समीकरण जिसमें a1/a2 कुछ भी हो, लेकिन इधर b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो यदि आपका a1/a2 देख लेते हैं, इसमें क्या आता है, इधर चेक कर लीजिए, इधर चेक करके देखते हैं। a1/a2, तो a1 का तो वैल्यू देख लीजिए 2 है और a2 का वैल्यू भी नहीं पता है, ठीक है। और b1/b2, या इसको इधर बना देते हैं, चलिए देख लीजिए a1/a2, तो a1 का तो वैल्यू पता है 2, लेकिन a2 का वैल्यू क्या बैठावें। और फिर कहता है कि b1/b2, इसका वैल्यू अब क्या लें, लेकिन ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ कुछ भी वैल्यू होगा वह वैल्यू यहाँ नहीं आना चाहिए। तो मान के चलिए कि यहाँ पर हम 3 दे देते हैं, तब 2/3 इसमें नहीं आना चाहिए। इसमें मान के चलिए कि 4/5 लिख दिए तो ये हो जाएगा। अब देखिए इक्वल नहीं है, अब हम नहीं कह सकते हैं कि इन लोगों इक्वल है। तो इसमें हम a1/a2 में का ले लिए 3 ले लिए, और b2 में का ले लिए 5 ले लिए। तो इससे हमको क्या इक्वेशन बनेगा,
जैसे 2x है तो इसमें 2 था इसलिए 2x, इसमें 3 है तो 3x हो जाएगा। प्लस लिखना है तो प्लस से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिए यहाँ 3y था तो इसमें हम क्या रखे हैं 5 रखे हैं तो हम 5y कर देंगे। और माइनस इधर इसमें 8 था तो आप 8 भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर के शर्त से हमको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कुछ भी डिफरेंस कर दीजिए। 8 है तो हम इसमें 10 रख देते हैं तो इक्वल टू 0। तो यही मेरा इस सवाल का आंसर है। शर्त देखना है कि शर्त क्या कह रहा, तो इसमें कह रहा कि इक्वल नहीं होना चाहिए, प्रतिच्छेद कहा था इसलिए ऐसा शर्त आना चाहिए। तो इस पर बैठाइएगा दोनों इक्वेशन को तो ये शर्त मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई फिक्स नहीं है, आपके अपने तरफ से सोच करके इसका आंसर है। दूसरा है समांतर रेखाएं हो, समांतर रेखा हो। समांतर रेखा के लिए क्या शर्त है देख लीजिए। समांतर रेखा के लिए क्या शर्त है देखिए। समांतर रेखा के लिए कह रहा कि पहला और दूसरा इक्वल होना चाहिए, लेकिन तीसरा जो C1/C2 है वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो पहले हम लोग शर्त लिख लेते हैं। समांतर रेखा होने के लिए शर्त है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए C1/C2। चलिए तो A1/A2 हम लोग कर देते हैं पहले सेट। तो A1 में आपका समीकरण तो देख ही रहे हैं, समीकरण आपका क्या है 2x + 3y - 8 = 0। यही पर सेट करना है, एक वाव आपको समीकरण निकालना है। तो चलिए कैसे निकलेगा से देखते हैं। A1/A2 में A1 में तो आपका 2 है, ये है, और A2 अभी बैठाना है। चलिए आप आ जाइए B1/B2। ये भी में कह रहा है कि जो वैल्यू यहाँ होना चाहिए A1/A2 वही वैल्यू इसमें भी होना चाहिए। तो इसमें भी कुछ भी कर सकते हैं। 2 है तो 2 के मल्टीपल में कुछ रख सकते हैं, 2 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए। लेकिन यदि यहाँ जो रखिएगा उसी तरह से यूँ भी करना होगा। यहाँ 2 है तो यहाँ हम 4 दे दिए, ठीक है। यहाँ 2 है तो यहाँ क्या दे दीजिए 4 दे दिए, थोड़ा सा इक्वेशन डिफर हो जाएगा। यहाँ 6 भी रख सकते हैं, 8 भी रख सकते हैं। और यहाँ पर यदि मान के चलिए कि हम 3 रख देते हैं, ठीक है, क्या रख दिए 3। तो यहाँ 2/3 होने के लिए क्या होगा 6 है, तो यहाँ पर इसका जब दुगना 4 लिए हैं तो 3 का भी दुगना 6 लेंगे, तब कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2/3। एक रो में देखिए 2/3, इसमें भी 2/3। ये मेरा शर्त क्लियर हो गया। अब C1/C2 कह रहा है, C1/C2। तो C1/C2 ऐसा लेना है जो इसके इक्वल 2/3 नहीं आना चाहिए। तो इसमें 5 ले देते हैं, इसमें 7 ले देते हैं। अब देखिए 5/7 इसके इक्वल नहीं आया, तो इससे अब क्या समीकरण निकलेगा। इससे हो गया कि इसका देखिए 3 है तो 3x हो गया। इसमें देखिए हम 6 रखे थे तो 6y हो गया, माइनस इसमें 7 रखे थे तो इसमें 7 हो गया, 0 हो गया। अब देखिए कि तीनों इस शर्त पर आप करिएगा तो इस समांतर रेखाएं का शर्त आ गया। तो ये अभी सेकेंड भी क्लियर हो गया। थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं हो मतलब क्या, देखिए कहता है समपाती रेखाएं हो। समपाती रेखाएं कब होता है, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, माने सब इसका रेशियो जो है बराबर होना चाहिए, अनुपात। तो आइए देखते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 ऐसा होना चाहिए, सबका रेशियो होगा। तो आपका देखिए 2x + 3y - 8 = 0, यही समीकरण है। तो यह कब होगा, जब इसका सबका रेशियो होगा। तो इसको सबको ट्वाइस कर दीजिए। 2 है तो 4x कर दीजिए, 3 है तो 6y कर दीजिए, 8 है तो 16 कर दीजिए। अब इसका रेशियो जब निकालिएगा सब में तो सब में इक्वल मिलेगा। A1/A2 देखिए 2/4 हो गया, इसको भी काट दीजिए तो 1/2 आ जाएगा। B1/B2 निकालिए तो इसमें भी क्या निकलेगा 3/6, काट दीजिए 1/2, एक रो में आ गया। और C1/C2 जब निकालिएगा तो इसमें भी देखिए कि -8/- 16 है, 1/2 हो गया। तो क्या देख रहे हैं कि तीनों में एक आ गया, मतलब इस शर्त को मान रहा, इसलिए यस इसका जो फर्स्ट इक्वेशन तो क्वेश्चन में है, सेकंड इक्वेशन हम इसको बनाएं, ठीक है। ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, इसमें भी यह सेकंड इक्वेशन बना, इसमें भी यह आपका सेकंड इक्वेशन बना, ठीक है। तो यह आपका हो गया, यह भी क्वेश्चन आपका 6 का कंप्लीट हो गया। इसी तरह से बना, देखिए कितना आसान था।
बहुत ही आसान है, चैप्टर को केवल समझना है और कुछ नहीं है। इसमें बहुत ही इजी वे से सवाल बनाया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। कह रहा है कि समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। ग्राफ तो खींच देंगे, अभी ग्राफ हम लोग देख भी चुके हैं। फिर कहता है उसमें कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। चलिए देखते हैं। पहले तो आपका ये समीकरण है, इस समीकरण से पहले ग्राफ का दो वैल्यू बनवा लेते हैं तो देखते हैं क्या आता है। चलिए देखिए, x माइनस वाई प्लस 1 इजकल टू 0, एगो इधर रहा, ये आपका ग्राफ समीकरण बना हुआ सीधा सीधी है। और एक है 3x प्लस 2y माइनस 12 इजकल टू 0। चलिए दो गो हो गया। अब इससे दोनों में पारापारी करते हैं। चलिए x इजकल टू 1/1 करते हैं, पहले इधर करते हैं। ये माइनस है, उधर जा रहा है, प्लस हो गया। ये प्लस है, उधर आया है, माइनस हो गया। तो देखिए x इजकल टू हो गया। इससे हम लोग दो वैल्यू पता कर लेते हैं x और y के लिए। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या है कि यदि y का वैल्यू लेना है, y का वैल्यू यदि 2 लेते हैं, 1 से बड़ा लेते हैं ताकि 0 नहीं आवे, थोड़ा बड़ा वैल्यू रहे। तो यदि y का वैल्यू हम 2 लेते हैं तो 2 में से 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। y का वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 में से 1 कम कर देंगे तो 2 आएगा। ठीक है, दो को वैल्यू इधर आ गया। अब इधर आइए, 3x इक्वल टू करेंगे तो ये माइनस 12 है, उधर जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा। ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। जब x इक्वल टू करिएगा तो x के 3 है वो y में चला जाएगा, 12 माइनस 2y इधर हो जाएगा। अब इससे भी दो को वैल्यू निकाल लेते हैं, ये x में और y में, ये दोनों में वैल्यू निकाल लिए। अब निकालने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो चलिए इसको भी वैल्यू चेक करते हैं। तो इसका वैल्यू में अब क्या है, अपने से कुछ वैल्यू बैठाइए। ऐसा वैल्यू बैठाना है जो इजी वे से सॉल्व हो जाए। तो आइए देखते हैं, अपने मन से कुछ एक आध दो को वैल्यू लेते हैं। जब देखिए y है तो y का वैल्यू ले देते हैं। y का वैल्यू का ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं। 3 से चेक करके देखते हैं क्या आता है। तो x का वैल्यू का आ जाएगा 12 माइनस 2y/3। 12 है, 12 माइनस 2y/3 से है, यही इक्वेशन है। 12 माइनस 2 और y का वैल्यू कितना लिए हैं, y का वैल्यू 3 ले लिए हैं। और नीचे कितना है, 3 है। 12 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया, नीचे 3 हो गया। 12 में से 6 घटाएंगे, 6 बचेगा, नीचे 3 हो गया। 3 दूनी के 6, तो यहाँ आपका 2 भरा गया। देखिए दोनों में आ गया, 2/3 इसमें भी है, 2/3 इसमें भी है। मतलब इस सवाल का आंसर यही है, 2/3 आंसर है, x और y का वैल्यू। ठीक है, तो ग्राफ खींचना है और ग्राफ खींच करके इसका ऐसा तो का हल नहीं कर रहा है निकालने के लिए, लेकिन फिर भी चलिए देखिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और वैल्यू ले लेते हैं। y इक्वल टू 0 ले लेते हैं तो x इक्वल टू का होगा 12 माइनस 2y/3। 12 माइनस 2 इंटू 0/3 इक्वल टू 12 माइनस 0/3, 12/3 इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ पर इसका भी वैल्यू निकल गया। x y का वैल्यू 0 लिए तो x का वैल्यू 4 आ चुका है। अब इसको हम लोग ग्राफ पर दिखा देते हैं, देखते हैं ग्राफ क्या आता है। चलिए ग्राफ मेरा रेडी है। अब रेडी के बाद देखते हैं इसमें क्या आता है, इस पर देख लेते हैं। इधर x का वैल्यू बैठा हुआ है, इधर y का वैल्यू है 1 यूनिट पर है। चलिए देखते हैं क्या कहता है। चलिए आइए देखिए, x का वैल्यू क्या कह रहा है, x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2। x का वैल्यू 1 तो y का वैल्यू 2 है, तो x का वैल्यू 1 हो गया और y का वैल्यू 2 इस पॉइंट पर आएगा। तो x का वैल्यू 1 हुआ, y का वैल्यू 2 हो गया। ठीक है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 3 है। तो x का वैल्यू 2 ये जा रहा है और y का वैल्यू 3 ये हो गया, इस पॉइंट पर हो गया। तो ये भी हो गया 2,3, यह को वैल्यू हो गया। और यह दोनों को अब हम लोग ही कर देते हैं।
चलिए हो गया। चलिए एगो हो गया। अब एक वैल्यू और बच गया है एक साइड का। अब चलिए देखिए ये भी है, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 है। तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 3 यहाँ पर पहले से खींचा हुआ है, यही पॉइंट कॉमन काम करेगा दोनों के लिए। अब एक और है, x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 है। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0, माने इसी पॉइंट पर रह जाएगा। ठीक है, अभी दोनों पॉइंट को लेकर के घी देते हैं, देखते हैं क्या आता है। चलिए, तो यह जो पहला था इसका इक्वेशन का निकल, इसका समीकरण का लिखा जाएगा, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। एक यहाँ हो गया और इसका इस पर लिख दीजिए, क्या है इसका दिया हुआ है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या देखते हैं, इसके बाद तो यह तो सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से यदि देखा जाए इसका, तो x इक्वल टू इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ, तो x का वैल्यू आपका 2 आ रहा है और y का वैल्यू 3 आ रहा है। ऐसे इसका सॉल्यूशन यह हुआ। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और इसमें कुछ और बोल रहा है। क्या बोल रहा है देख लीजिए, इसमें बोल रहा है कि x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुजों के शीर्षों के, है ना, निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। तो अब क्या कर रहा है कि इसका जो त्रिभुज बना, देखिए ये इस तरह से त्रिभुज बना है, इसको कह रहा है कि छायांकित कर दीजिए। ठीक है, और छायांकित करने के बाद इसका जो तीनों पॉइंट है, वो यहाँ पॉइंट है, एक यहाँ पॉइंट है और एक यहाँ पॉइंट है, तीनों को लिखे। तो इसका तो 2,3 हो गया। इसका क्या है, तो देखिए x में -1 दिखा रहा है और y में क्या दिखा रहा है, तो 0 पर है, तो 0 हो गया। इसका क्या है, x में दिखा रहा है 4 और y में भी क्या दिखा रहा है, तो 0 ही है। तो इस तरह से इसका निर्देशांक भी हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका ये चैप्टर इजी वे से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।